राम मंदिर में 14 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे, ट्रस्ट ने बताई तारीख। देश में मिले 4,369 नए कोरोना संक्रमित, बीते दिन कुल 5,178 मरीज ठीक हुए। संसदीय पैनल ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का ऑडिट करने के दिए निर्देश। सिकंदराबाद में स्कूटर शोरूम में लगी आग, 6 लोग जिंदा जले, कई घायल, पीएम मोदी ने जताया दुख। बेंगलुरु में मरीज को बचाने के लिए डॉक्टर ने लगाई 3 किलोमीटर की दौड़। अब सीबीआई करेगी सोनाली फोगाट मर्डर मामले की जांच। अब अखिल भारत हिंदू महासभा ने मथुरा की मीना मस्जिद को बताया अवैध अतिक्रमण। आज से भारत की 3 दिवसीय यात्रा कर रहेंगी फ्रांसीसी विदेश मंत्री कैथरीन। भारत जोड़ो यात्रा के 7वें दिन की शुरुआत, तिरुवनंतपुरम के कन्यापुरम में उमड़ी भीड़। पीएम ने खोला खजाना, मोदी को मिले 1200 तोहफे की नीलामी। 17 सितंबर से कीमत 100 से लेकर लाखों रुपए तक। अब खबर विस्तार से। राम मंदिर में 14 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे, ट्रस्ट ने बताई तारीख। अयोध्या में 14 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे और भव्य राम मंदिर में दर्शन शुरू होंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर का ग्राउंड फ्लोर दिसंबर 2023 तक तैयार होगा और 15 दिनों के बाद यानी 14 जनवरी 2024 के आसपास भगवान राम मंदिर में स्थापित किए जाएंगे। मंदिर में गर्भगृह का काम 1 जून के बाद तेजी हो रहा है। देश में कुल 4,369 नए कोरोना संक्रमित, बीते दिन कुल 5,178 मरीज ठीक हुए। देश में बीते दिन 4,369 नए कोरोना संक्रमित सामने आए। कुल संक्रमित बढ़कर 4,45,04,949 हुए हैं। देश में 46,347 सक्रिय मामले हैं, जिसमें कुल मामलों का 0.11% शामिल है। इस बीच पिछले 24 घंटे में कुल 5,178 मरीज ठीक हुए, जिसमें देश भर में कुल ठीक होने वालों की संख्या 4,39,03,417 हुई। रिकवरी दर पर अब 98.71% है। बता दें, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कल कुल 21,66,644 टीके लगाए गए। संसदीय पैनल ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को ऑडिट करने के दिए निर्देश। देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के दावे को सरकार लगातार नकारती रही है। इसी बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने हाल ही में एक रिपोर्ट में सिफारिश की है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और सब परिवार कल्याण मंत्रालय ऑक्सीजन की कमी के कारण कोविड की मौतों की जांच करे और पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा सुनिश्चित करे। सिकंदराबाद में स्कूटर शोरूम में लगी आग, 6 लोग जिंदा जले, कई घायल, पीएम मोदी ने जताया दुख। तेलंगाना के सिकंदराबाद में बीती रात एक इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम में आग लग गई। जब यहां इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज हो रही थी तब आग लगी। आग लगने से शोरूम में 6 लोग जिंदा जले, कुछ लोग घायल भी हुए। हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। शोरूम के ऊपर लॉज भी है, जहां धुआं भरने से लोगों का दम घुटने लगा। इसके बाद लोगों ने इमारत से कूदकर जान बचाई। बेंगलुरु में मरीज को बचाने के लिए डॉक्टर ने लगाई 3 किलोमीटर की दौड़। बेंगलुरु में सर्जन गोविंद नंद कुमार ने मरीज की जान बचाने के लिए जो किया वो दूसरा के लिए मिसाल बना। वो 30 अगस्त को एक अर्जेंट लेप्रोस्कोपिक गॉलब्लैडर की सर्जरी करने जा रहे थे, लेकिन वे रास्ते में जाम में फंस गए। उन्हें लगा कि देर होने से महिला की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए 3 किलोमीटर तक दौड़ लगाकर वो हॉस्पिटल पहुंचे और मरीज की जान बचाई। अब सीबीआई करेगी सोनाली फोगाट मर्डर मामले की जांच। सोनाली फोगाट मर्डर मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। गोवा सरकार ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को लेटर लिखकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। गोवा सीएम प्रमोद सावंत बोले, हमें अपने पुलिस पर पूरा भरोसा है। पुलिस जांच सही दिशा में जा रही है। कई क्लू भी पुलिस को हासिल हुए हैं, लेकिन लोगों और उनकी बेटी की मांग को ध्यान में रखते हुए यह केस अब सीबीआई को दे दिया गया है। अब अखिल भारत हिंदू महासभा ने मथुरा की मीना मस्जिद को बताया अवैध अतिक्रमण। मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह मामले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने श्री कृष्ण
जन्म स्थान के पास स्थित एक और मस्जिद को ठाकुर केशव देव की 13.37 एकड़ जमीन में स्थित बताया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा था। औरंगजेब के वंशजों ने मंदिर के पूर्वी सीमा पर कथित मीना मस्जिद बना डाली, जो कि गलत है तथा इसे अब यहां से हटाया जाए। आज से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेगी फ्रांसीसी विदेश मंत्री कैथरीन। फ्रांसीसी विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना आज से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वह एक जयशंकर संघ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वार्ता करेंगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 13 से 15 सितंबर तक अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान कोलोना मुंबई में उद्योग जगत की शख्सियों के साथ ही मुलाकात करेंगी। उनकी यात्रा में व्यापार, रक्षा, जलवायु, प्रवास और गतिशीलता, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त होगा। भारत जोड़ो यात्रा के 7वें दिन की शुरुआत तिरुवनंतपुरम के कन्यापुरम में उमड़ी भीड़। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 7वें दिन की शुरुआत आज तिरुवनंतपुरम के कन्यापुरम से की है। इस दौरान लोगों की काफी भीड़ उमड़ी। इस पद यात्रा की कई तस्वीरें भी सामने आई। इस तस्वीर में राहुल अपने नेताओं के अलावा आम लोगों के साथ भी चलते दिख रहे हैं। यात्रियों को सादगीपूर्ण तरीके से रहने के लिए कहा गया। मालूम हो कि भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को केरल पहुंची थी। यह यात्रा 19 दिनों में राज्य के 7 जिलों से होते हुए 1 अक्टूबर को कर्नाटक पहुंचेगी। बता दें कि राहुल गांधी के साथ 3 तरह के यात्री पद यात्रा कर रहे हैं। करीब 120 भारत यात्री हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। साथ ही जिस यात्रा से राज्य से यात्रा गुजर रही है उस प्रदेश के 100 प्रदेश मंत्री साथ चलेंगे। ऐसे में केरल में प्रवेश करने के लिए तमिलनाडु के 100 प्रदेश यात्रियों की जगह केरल के प्रदेश यात्रियों ने ली है। पीएम ने खोला खजाना, मोदी को मिले 1200 तोहफों की नीलामी। 17 सितंबर से कीमत 100 से लेकर लाखों रुपए तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते साल मिले तोहफों की नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक होने वाली है। इस दौरान 1200 वस्तुओं की नीलामी होगी। इन तोहफों के विवरण को लेकर उनकी कीमत तक सारा ब्यौरा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। इनका आरक्षित मूल्य भी तय किया जा रहा है। यह 100 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक होगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए भारत टाइम्स न्यूज पे। धन्यवाद।